हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप सबके बीच हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन या स्व प्रोत्साहन। सेल्फ मोटिवेशन, बहुत लोग कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, बट आखिर कैसे और क्यों? पहली चीज़ तो सेल्फ मोटिवेशन होता क्या है? अगर सिंपली इसकी एक डेफिनेशन देखी जाए तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। मतलब सेल्फ मोटिवेशन या स्व प्रोत्साहन सिर्फ एक ऐसा फोर्स या ऐसा एनर्जी है जो आपको मोटिवेटेड रखता है या प्रोत्साहित रखता है अपनी चीज़ों को सफलतापूर्वक करने के लिए। इसके लिए पहली चीज़, बी योर बेस्ट सेल्फ। मतलब खुद को सबसे सही फॉर्म में आप रखिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स दिमाग में मत लाइए। अपनी कमियों को मत सोचिए ज़्यादा, क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसी चीज़ है ना, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें पहले सोचता है। जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में पहले नेगेटिव चीज़ें आती हैं। अरे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, तब मैं क्या करूँगा या तब मैं क्या करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लेकर जाने के। होगा, क्यों नहीं होगा? और नहीं भी हुआ तो कोई ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ख़त्म हो गई, इसके बाद आगे कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हैं। एक चीज़ अगर हमारे हाथ से छूटती है तो दूसरी कोई ना कोई अच्छी चीज़ हमारे लिए पहले से तैयार होती है। बट अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत होने दीजिए। कोशिश ज़रूर कीजिए। कोशिश ही आखिरकार आपको सफलता तक ले जाएगी। स्व प्रोत्साहन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 4 छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिसमें आप आसानी से अपने सेल्फ को बेस्ट फॉर्म में रख सकते हैं। पहली चीज़, पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ उठना बैठना रखिए अपना। अगर कोई भी आपसे कहता है कि अरे तुमसे तो होगा ही नहीं, तो उस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी मत होने दिए। उसने बोला, उसका काम ख़त्म, वहाँ छोड़ दीजिए उस चीज़ को। आप आगे बढ़िए कि बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे। वही फेवरेट गाना संजू में भी आपने देखा ही होगा, ठीक है? तो उसके आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ या ऐसी फ्रेंडशिप्स में रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ ये देखो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ ही आपको बताएं। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी कमियां भी आपको बताए। वो आपको बताए ज़रूर कि आपकी ये कमी है, बट उसको सुधारने के लिए भी प्रोत्साहित करे। कमी आपको बताई जाती है, आपकी कमियां आपको सिर्फ इसलिए बताते हैं, और वो लोग बताते हैं जो आपका भला सोचते हैं। आपको अगर कोई कमी बताई जा रही है तो आपकी कोशिश रहे कि उसको सुधारिए, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों। दूसरी चीज़, कोई भी काम दुनिया में कठिन नहीं होता। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बहुत पुराना फ्रेज़ है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ये पुरानी कहावतें ज़रूर हैं, बट आज भी कारगर साबित होती हैं। रोज़, एक तीसरी चीज़ है, रोज़ नई चीज़ें सीखें। कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखें। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। वो आपको हमेशा कुछ खुशी देकर जाएगा, ठीक है? कि हमने एक चीज़ और सीखी, तो कोई भी दिन आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने आज का दिन अपना वेस्ट कर दिया। नई बातें सीखते रहिए। चौथा है, खुद को पहचानें। आप अपने आप को बहुत बखूबी पहचान सकते हैं कि आप में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या आप में बुराइयां हैं। अच्छी चीज़ों को संभाल के रखिए। जो आपके अंदर बुराइयां हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कमियां बताई जाती हैं आपको, या आपको खुद को महसूस होता है कि ये मेरे अंदर कमी है, उसको सुधारने का प्रयत्न कीजिए। जितना आप रोज़ नई चीज़ों को सीखेंगे, आपकी धीरे धीरे वो कमियां ख़त्म होती जाएंगी। कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए अपनी कमियों को लेके अपने बारे में नेगेटिव थॉट लाने की या अपने बारे में बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ है कि जब आप अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा सोचेंगे, आपके पास जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा सोचेंगे, उनके लिए आप थैंकफुल होंगे, तो ऑब्वियसली आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। ये भी एक तरीका है खुद को सेल्फ मोटिवेट रखने का। फोर्थ, सोचना छोड़िए। हम लोग क्या करते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हम लोग सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, हम उस पर काम नहीं करते हैं, है ना? तो सोचना छोड़कर उस पर काम करना शुरू कीजिए। क्या होगा?
एक बार ख़राब होगी चीज़ें, हारेंगे ना, कोई बात नहीं, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये हो गया कि आपको अपने आप को कैसे बेस्ट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हर चीज़ को प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज रखिए। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए पहले प्लान कीजिए, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि उसके आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आप उसको लिखिए एक जगह, पूरा प्लान करिए, क्या काम पहले करना है, क्या काम बाद में करना है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कम ज़रूरी है, उसको कैसे करना है। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी काम को करने से पहले। लर्न टू प्रायोरिटाइज योर गोल्स। अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। दूसरों के कहने ना कहने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके सामने 4 गोल्स हैं कि आपको ये काम भी करना है, वो काम भी करना, और बहुत सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, आपने लिस्ट बनाई, वो हो गई आपकी प्लानिंग, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझिएगा, ये मैं आसान तरीके से इसलिए समझा रही हूँ ताकि ईजीली समझ में आ सके। आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपने प्लानिंग कीजिए, आप अपना लिस्ट बनाइए, उसके बाद आप उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पहले खरीदिए, जो चीज़ कम ज़रूरी है उसके लिए बाद का टाइम रखिए। ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या प्रायोरिटाइज़ है, फैमिली है, नौकरी है, पढ़ाई है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको पहले करिए और दूसरी चीज़ को सेकंड नंबर पे रखिए, पर करिए सब कुछ। सेट शॉर्ट टर्म का टारगेट्स। बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप टारगेट्स सेट करते हैं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका मोटिवेशन ख़त्म हो सकता है और धीरे धीरे आप थकने लगेंगे, फिर आप वो चीज़ उतने अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। इसको सिंपली आप एक रेस फॉर्म में मान सकते हैं कि पहले तो आपकी 100 मीटर्स रेस में आप पहले 50 मीटर तो बहुत तेज़ी से दौड़ गए, फिर आपको लगा अरे अभी तो खाली आधा ही रास्ता हुआ है, फिर आप डिमोटिवेट होने लगते हैं और आगे का आधा रास्ता आप उस जोश से, उस एनर्जी के साथ नहीं दौड़ पाते हैं। ऐसे ही अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 5 साल बाद मैं ये काम करूँगा, तो 5 साल बाद आप करेंगे, ठीक है, लेकिन उन 5 सालों में उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए उनको प्लान कीजिए और एक एक करके उन स्टेप्स को कंप्लीट करते जाइए। उनको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए, प्रायोरिटाइज़ कीजिए और ऐसे ही आप करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप वो टारगेट ज़रूर अचीव कर लेंगे। जैसे हमें सीढ़ी चढ़नी होती है तो हम सीधे फर्स्ट फ्लोर पे तो कूदते नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं। ऐसे ही हमें अपने लाइफ गोल्स को भी एक एक कदम बढ़ा के और चलना चाहिए। रिवॉर्ड योरसेल्फ, ये चीज़ कभी मत भूलिए, क्योंकि दुनिया आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं देगी, कभी इनाम नहीं देगी। तो जब भी आप दिन भर में कोई अच्छा काम करके आ रहे हैं, अपनी पीठ ज़रूर थपथपाइए, क्योंकि हर कोई खुशी से आपकी पीठ थपथपाएगा नहीं, ना आपके लिए कोई इतना एफर्ट डालेगा कि हाँ किया। कुछ लोग करते हैं, लेकिन खुद को जब आप प्रेज़ करेंगे तो फिर और किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो खुद को शाबाशी देना ना भूलें। सेल्फ प्रेज़, मेक श्योर टू कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ डेली। खुद को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुबह तैयार होते हैं, अगर आप एक बार शीशे में देख के महसूस करें कि आज मैं खूबसूरत लग रही हूँ या मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, तो पूरा दिन आपके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल रहती है उस खूबसूरती को महसूस करने की, और उस स्माइल की वजह से बाकी लोग भी आपको खूबसूरत महसूस करते हैं। आप माने या ना माने, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर से निकलने से पहले खुद को शीशे में देख के एक बार बोल दीजिएगा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो या लग रही हो। उस दिन देखिए आपको दिन भर में कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, और अगर आप ये नहीं करके जाते हैं तो भी देख लीजिएगा कि कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो आप मेरी बात पे ना जाइए, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि ये सही है या गलत है। बट मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जिस दिन हम खुद को प्रेज़ करके घर से निकलते हैं, उस दिन हमारे सारे काम खुशी खुशी अच्छे से और ईजीली हो जाते हैं। इसे आप मैजिक भी कह सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट करके देखिएगा। ब्रेक डिफ़िकल्ट टास्क इनटू स्मॉलर वंस। जो काम आपको टफ़ लगता है या आपको लगता है कि भारी काम है, उसको आप
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग कभी भी बड़ी पूरी प्लेट भर के खाना नहीं खाते ना हम पूरी रोटी खाते हैं, हम रोटी तोड़ तोड़ के खाते हैं, तभी चबा पाते हैं ना। तो ऐसे ही जो हमारे बड़े टारगेट्स हैं या जो चीज़ें हमें डिफ़िकल्ट लगती हैं, उनको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, प्रॉपरली उनको प्लान कर लें और उन पे स्टेप बाय स्टेप वर्क करें, तो वो छोटी छोटी चीज़ें मिला के बड़ा टारगेट हमारा अचीव करवा देंगी। ऑलवेज ट्राई टू विजुलाइज आउटकम्स। हमेशा इमेजिन कीजिए, जिसे कहते हैं ना सपने देखना। सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, यही कहा जाता है ना। सपना क्या है? सपना उस चीज़ को इमेजिन करना है जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हाँ ठीक है, मैं एक शादी में जाऊंगा, मैं ये कपड़े पहनूंगा, ऐसा लगूंगा, वैसा लगूंगा, आप करते हैं ना, तो उस हिसाब से आप विजुलाइज करते हैं और उसी हिसाब से आप खुद को ड्रेसअप करना शुरू करते हैं, आप उन चीज़ों को अरेंज करना शुरू करते हैं, राइट। तो ऐसे ही आप अपने लाइफ गोल्स को भी विजुलाइज कीजिए, आप अपने लाइफ गोल्स को भी इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, तो कैसे खरीदेंगे? आपको मकान बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? क्या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आप अपना बॉडी लैंग्वेज क्या रखेंगे? आप वहाँ जाके अपने आप को कैसे उनके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे? और अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, कहीं आप फंस रहे हैं, तो वहाँ पे आप कैसे निकलेंगे? इन सब चीज़ों को आप विजुलाइज करेंगे तो आपकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी और सटीक होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लिसनिंग। एंड हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने कही हैं उनको एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।